नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड गौरव न्यूज। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार जहां एक और जनजाति गौरव दिवस मना रही है, सरकार आदिवासियों के अधिकारों की बात कर रही है, लेकिन छतरपुर जिले के बिजावर विकासखंड का एक ऐसा मामला आया है कि जहां आंगनवाड़ी सहायिका की भर्ती में आदिवासियों के साथ पक्षपात किया जा रहा है। हमारे बीच में एक आदिवासी लड़की है जो ग्राम कोणन ग्राम पंचायत बांकी गरौली की रहने वाली है और इस लड़की ने आंगनवाड़ी सहायिका के लिए आवेदन किया और इस बार ऑनलाइन आवेदन किए गए थे। तो उसने अपने योग्यता प्रमाण पत्र लगाए, जाति प्रमाण पत्र लगाया और बीपीएल कार्ड लगाया और इसके सब कुछ में पता इसका ग्राम कोणन ग्राम पंचायत बांकी गरौली जनपद पंचायत बिजावर जिला छतरपुर लिखा हुआ है। लेकिन जो अभी विकासखंड स्त्री समिति ने जो चयन किया है उसमें इन्होंने एक दूसरे गांव की निवासी जो बांकी की रहने वाली है श्रीमती तुलसा पत्नी उत्तम यादव की नियुक्ति कर ली है। ये इसने आपत्ति भी दर्ज कराई और ये ऑफलाइन भी कलेक्टर जिला पंचायत सीओ और महिला बाल विकास अधिकारी से मिल चुकी है, परंतु इसको कहीं कोई न्याय मिलता नजर नहीं आ रहा है। आइए हम आपको सीधा उसी से मिलवाते हैं, उसकी पूरी कहानी उसी की जवानी आपको सुनाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम सरमन आदिवासी है। कहाँ की रहने वाली है? ग्राम कोड़न की। क्या के लिए आपने आवेदन किया था? हाँ, हमने सहायिका का आवेदन किया था और उसमें ऑनलाइन आवेदन किया? हाँ, ऑनलाइन आवेदन किया था। क्या क्या उसमें प्रमाण पत्र? उसमें देखिए हमारा जी आधार कार्ड है, हम उसी के गांव के हैं जी, हमारा आधार कार्ड है और हमारा जी जाति प्रमाण पत्र है। जाति प्रमाण पत्र में क्या लिखा है पता? उसमें ये लिखा है पता ग्राम कोड़न, पिता का नाम लिखा है बालकिशन गौड़ और उसमें ये डला है, आप खुद देख लीजिएगा, ग्राम कोड़न तहसील बिजावर जिला छतरपुर, मतलब ग्राम पंचायत बांकी गरौली। हाँ, मतलब जी आपने ऑनलाइन संलग्न किया था जी। इससे स्पष्ट हो रहा है कि आप कोणन की निवासी हैं। हाँ, और इसके अलावा बीपीएल कार्ड बीपीएल में दिखाई जी, बीपीएल ही मेरे पास है। हाँ, मतलब उसमें भी वही पता लिखा है। हाँ, कोड़न समग्र आयु और क्या क्या आपके कागज है जिसमें पता वो लिखा हुआ है? उसमें ये है, देखिए पहचान पत्र है पिताश्री का, वहाँ की, मतलब हम कोड़न गांव के निवासी हैं। आप खुद देखिए जी, हमारे पास पहचान पत्र पिताश्री का। जब आपको ये पता चला कि अनंतिम सूची में आपको अपात्र दर्शा दिया है, तो आपने इसका पता किया कि मान लो क्यों हमको अपात्र दर्शाया गया, इसको जानकारी की थी? हाँ, की थी। तो क्या बताया उन्होंने? उसमें ये बताया गया है कि मतलब कि अपात्र सूची में कर दिया गया और कोई भी मतलब जानकारी मुझे कुछ भी नहीं पता चला। मतलब उसमें क्या उन्होंने ये बताया कि आवेदकार रिक्त पद वाले गांव की निवासी नहीं है, यही बताया गया। ऐसा उसमें उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया है। हाँ, लेकिन तुम वहाँ की निवासी हो। हाँ, तुम्हारे पास दस्तावेज सब हैं? जी सर। क्या क्या दस्तावेज हैं? हमारे पास समग्र आईडी है जी, है आप समग्र आईडी पूरे परिवार का विवरण किया गया है जी। ये उसी गांव की जी शो हो रही है। हाँ, और इसके अलावा जो राशन कार्ड है वो भी हमारे गांव का है। और देख लीजिए वहाँ की मतदाता सूची है। हाँ, उसमें तुम्हारे माता पिता, हाँ, यानी परिवार के सभी सदस्यों का नाम है जी सर। इसके बाद फिर आपने ऑनलाइन दावा आपत्ति दर्ज कराई है जी। उसमें क्या क्या संलग्न किया है? उसमें हमने जाति प्रमाण पत्र लगाया, पहचान पत्र लगाया, पिताश्री का राशन कार्ड लगाया और अंक सूची। इन सब में जी ग्राम कोणन का पता है जी सर। इसके अलावा एक आपने अभी लोक सेवा केंद्र से हाँ, निवास प्रमाण पत्र बनवा लिया जी सर। मतलब इसके पहले जो लगाया था उसमें कुछ गलत लिख गया था। हाँ, गलत लिख गया था। ग्राम पंचायत का उन्होंने नाम लिख दिया जी सर। हमारे ग्राम का नाम नहीं लिखा था। नहीं, तो आपने वहाँ संपर्क किया लोक सेवा केंद्र में कि हमारा गलत बन गया। हाँ, और उसको फिर से दोबारा बनवा दिया। हाँ, बनवा दिया। लेकिन इसके जो पहले के और कागज हैं, हाँ, वो सब वहीं का पता शो कर रहे हैं जी सर। इसके बाद फिर आपने कहाँ किसको शिकायत की है? हमने सीओ मैम के पास, कलेक्टर के यहाँ, सीओ मैम के पास और महिला बाल विकास के पास, सब जगह की पावती भर रखी है और कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इसमें निराकरण, क्या आश्वासन दिया अधिकारियों ने? हमें लगता है कि हमारा किया जाएगा, नहीं होगा तो हम आगे जाएंगे, शिकायत और करेंगे, आगे जाएंगे। मतलब पूर्ण पात्रता है आपको? हाँ, पूर्ण। आपके स्थान पर किसकी नियुक्ति कर दी? तुलसा यादव की कर दी गई है। क्या नाम है उनके पति का? उनके पति का नाम है जी, है सर, आप खुद देख लीजिएगा, उनके पति का नाम है
उत्तम उत्तम यादव। ये देखिए, आप देख सकते हैं, हाँ। ये ग्राम पंचायत बाकी गरौली की मतदाता सूची है और ये ग्राम बाकी की निवासी है उत्तम यादव और उनकी पत्नी तुलसा यादव की ग्राम कोणन का पता दर्शा करके वहां का निवासी दर्शा दिया और उनकी नियुक्ति कर दी है। हालांकि अभी ये अंतिम सूची है और अभी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिला स्तरीय चयन समिति में इसका निराकरण किया जाएगा। जो दावा आपत्ति आवेदकों ने दर्ज कराए हैं उनका सत्यापन किया जाएगा और रिकॉर्ड की जांच होगी। इसके बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी और अधिकारियों का यह भी कहना है कि इसमें वो निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो सुनने में आ रहा है, लोगों में आपस में चर्चाएं चल रही हैं कि आंगनबाड़ी की नियुक्तियों में भारी लेन देन हो रहा है और अपात्रों को अपात्र किया जा सकता है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। हालांकि इस लड़की को ये उम्मीद है कि जिले के जो ईमानदार अधिकारी हैं वो उसके साथ न्याय करेंगे, क्योंकि जब वो पूर्ण पात्रता रखती है तो नियुक्ति आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर उसकी होनी चाहिए। और इसी उम्मीद के साथ वो अधिकारियों से मिल रही और आज इसने अपनी पूरी आप बीती मीडिया के सामने रखी। हालांकि उसका ये कहना कि इसके बाद भी अगर मेरी नियुक्ति नहीं होती है तो मेरे साथ सरासर अन्याय होगा और मैं, चाहे मुझे मुख्यमंत्री से मिलना पड़े, चाहे जहां जाना पड़े, मैं सबको अपनी समस्या सुनाऊंगी। मान लीजिए नहीं आपकी हुई अगर किसी कारणवश नियुक्ति, तो क्या करेंगी आप? मैं मतलब आगे जाऊंगी और आगे सुनवाई करूंगी। मुझे मतलब कि वहां पे अपनी वो चाहिए, मतलब कुल मिला के न्याय चाहिए। हाँ जी सर। तो देखिए, ये लड़की इसी उम्मीद के साथ काम कर रही है कि इसको न्याय मिलेगा और निश्चित तौर पे अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा हो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यही चाहते हैं कि जो पात्र व्यक्ति हैं उनकी नियुक्तियां हों, उनके अधिकार उनको मिले। अगर यहाँ का जिला प्रशासन ये करता है तो बहुत अच्छा होगा। इस प्रकार की खबरें देखने के लिए बने रहिए अखंड गौरव न्यूज के साथ। चैनल को